तुम्हारी कृपा मौत कछु नवसा। मंच पर विराजमान गुरुजन, पंडाल में उपस्थित आदरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता भक्तिमती बहनों, अभी माता सौरी का प्रसंग सुन रहे थे। नौ भक्ति का प्रसंग है। भगवान राम मां सौरी जी से कहते हैं, नवधा भगति कहो तोहि माही, सावधान सुनो धर्म मनवा। भगवान राम कहते मां सौरी जी से, तुम में 9 प्रकार की भक्ति है, 1-2 प्रकार की नहीं, तुम में 9 प्रकार की भक्ति है। इसलिए तुम सावधान होकर के सुनो। यहाँ पर कुछ प्रश्न खड़ा है। एक व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है और दूसरा कोई गुरु की भक्ति करता है। यहाँ 2 तरह की भक्ति है, ईश्वर की भक्ति और गुरु की भक्ति। गुरु की भक्ति करेंगे तो आपको राम मिलेगा, अगर गुरु की भक्ति करेंगे तो आपको राम मिलेगा। माता सौरी अगर 9 प्रकार की भक्ति प्राप्त नहीं करती तो राम से मिलन नहीं हो पाता, राम का दर्शन नहीं हो पाता। तो प्रथम भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति है संतन कर संग। भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है। भक्ति का अर्थ है सेवा। अगर आप संत की सेवा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? पूछिए भगवान शिव से। भगवान शिव कहते हैं, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। कहते हे गिरजा, संतों की संगति के समान संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। और समझ सकते हैं संत के संगति करने से कितना लाभ है। क्या लाभ मिलेगा? संत के संगति करने से आपको मोक्ष मिलेगा। संत के अलावा आपको मोक्ष मिल ही नहीं सकता है। तो ये प्रथम भक्ति है संत का संग करना। और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति है उनकी कथा में प्रेम, कथाओं से प्रेम करना। एक आदमी सुनने का बहुत बड़ा प्रेमी होते हैं, दूर दूर चले जाते हैं सुनने के, दूर दूर चले जाते हैं। यह भी एक सेवा है, सुनना भी एक सेवा है। फिर आप प्रश्न करेंगे सुनने से क्या फायदा होगा? तो गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग लहई, 4 फल अछतनो साधु समाधि प्रिया। जो व्यक्ति आनंद मन से सत्संग सुनते हैं, समझते हैं, ईश्वर जब चलते हैं तो लही 4 फल, वह 4 फल की प्राप्ति करेगा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहती पालेगा।
अभी बैठे। ये सत्संग सुनने का ये फल है। यहाँ पर कुछ ऐसे आदमी होंगे वो सोचते होंगे कि ये जो बाबा सत्संग कर रहे हैं इससे फायदा क्या होगा। तो जान लीजिए फायदा क्या होगा। आप कौन सा फायदा लेना चाहते हैं? आपको मैं प्रत्यक्ष दिखा दूंगा ये सत्संग सुनने से क्या फायदा है। अर्थ का अर्थ है धन की प्राप्ति। अगर आप सत्संग सुनेंगे तो धन की प्राप्ति होगी। एक एक आदमी फिर प्रश्न करेंगे, बहुत ऐसे सत्संगी हैं बाबा सत्संग करते हैं तो उसको कहां धन हो रहा है। सत्संग करता है लेकिन मनोयोग से नहीं करता है। गुरु महाराज कहते थे अगर सत्संग करोगे तो तुमको 3 चीज कमी नहीं रहेगा। ध्यान करोगे तो तुमको 3 चीज कमी नहीं रहेगा, भोजन वस्त्र और मकान का। मनुष्य को तो यही 3 वस्तु चाहिए। हमारे आश्रम में एक माता जी पहुंची। वह माता जी रोने लगे। हम पूछे काहे रो रही है? कहा बाबा रात में क्या खाएंगे, वो भी घर में अन्न नहीं है, बेटा को रोजगार नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा ये काम करो, तुम बराबर मंदिर पर आया करो और सत्संग में प्रेम रखो, रुचि रखो, सत्संग को नहीं छोड़ना। कुछ ही दिन सत्संग भजन किया और गुरु महाराज के चरण को पकड़े रहा। उनके बेटा को ज्वाइनिंग लेटर चलाया और खुशी के मारे आश्रम पहुंचा। कहते हैं बाबा लड़का को ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। तो मैंने कहा जाओ तुमको गुरु महाराज सब बीमारी साफ कर दिया। और तब से इतना सत्संग के प्रति, मंदिर के प्रति प्रेम रखा है। इस बीच में आश्रम पर आ हुई थी तो कहते हैं बाबा मंच का हम मार्बल लगा देते हैं, कल लगा और तब से सत्संग प्रेम में वह रुचि है जिसकी चर्चा नहीं। और गुरु महाराज के प्रति इतना प्रेम दिखाया और गुरुदेव भी उनके प्रति प्रेम दिखा दिया। ना खाने की कमी, ना कमरे की कमी और ना रहने की कमी। यही है भक्ति। गुरु की भक्ति अपार। और निगुरा क्या जान सकता है? गुरु की भक्ति करेंगे आपको कोई कमी नहीं रहेगा।